ये औरतों के चक्कर में ना भाइयों का रिश्ता नहीं खराब होना चाहिए। हाँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन हुआ क्या है? तुम्हें पता है मायरा एक दूसरे अस्पताल जा रही है। नहीं, क्या जा रही है? हाँ, कि शहर के सबसे महंगे अस्पताल जा रही है वो। खैर, मेरा अंदाजा भी यही था कि तुमसे चुपके से पूछ कर रही है। मैं चुपके क्या, वो तो मिशाल को भी अपने साथ ले जा रही थी। तो इत्तेफाक से मैंने मिशाल को पकड़ लिया और सवाल जवाब कर लिया, ना वो भी छुपाती मुझसे। लेकिन मायरा को किसी और डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं थी, और अगर जाना भी था तो उसे बताकर भी जा सकती थी। वही तो, यही ये औरतों की जो सोच है ना, ये हम मर्दों की कभी समझ में नहीं आएगी, कभी भी नहीं। खैर, मैं मिशाल को समझाता रहता हूँ उठते बैठते कि वो तुम्हारे और तुम्हारे बीवी के दरमियान नहीं आए। डराता भी रहता हूँ मैं। और मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपनी बीवी से बोलो कि मिशाल को बिल्कुल भी अपने जैसा बनाने की कोशिश ना करे। हाँ। मुझे तुम्हारे किसी और डॉक्टर के पास जाने पर कोई इतराज नहीं है। मैं सिर्फ ये सवाल कर रहा हूं कि तुमने ये बात मुझसे छुपाई क्यों? जवाब दो मायरा। सलमान, तुम्हारा और मेरा एतमाद का रिश्ता है। डर डर के तो मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ। तुमने मुझे अपने साथ डरा के बांधा हुआ है। मैं बात भी कैसे करती? कैसी बच्चों वाली बातें कर रही हो? मैंने कहां डरा के रखा हुआ है तुम्हें? बल्कि मैं तो खुद डरता हूं तुमसे, तुम्हारी नाराजगी से डरता हूं। तुम भूल गई, तुम मुझसे नाराज होकर, मुझसे लड़कर अपने मैके में आई थी, और अभी 2 दिन पहले मैंने रो रो कर मनाया है तुम्हें। तो तुम सबके सामने रोते हो, मोहब्बत से बात भी करते हो, लेकिन बंद कमरे में तो। बंद कमरे में क्या? क्या मायरा? क्या मैं अभी इस वक्त तुमसे कोई बदजुबानी कर रहा हूं, कोई सख्ती कर रहा हूं? मैं सिर्फ पूछ रहा हूं कि तुम किसी और डॉक्टर के पास क्यों गई? मायरा, प्लीज मुझे बता दो, मुझे बहुत फिक्र हो रही है, तुम्हारी भी, अपने बच्चे की भी। मैं बाथरूम से बाहर निकलते हुए स्लिप कर गई थी, तो मुझे लगा कहीं बेबी को कुछ। अकेली तुम कैसे स्लिप होगी? तुम ठीक तो हो? हमारा बच्चा तो ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ, बच्चा भी ठीक है, तुम परेशान मत हो। लेकिन ये सब हुआ कैसे? तुम गिर कैसे गई? तुम ठीक तो ना? तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? कुछ भी नहीं हुआ है सलमान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परेशान मत हो। बस मायरा, तुम मेरे साथ घर चलो। वहां पर अम्मी है, रमशा है, और सबसे बढ़कर मैं हूं वहां, हर वक्त तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। तुम प्लीज अब चलो मेरे साथ। मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, लेकिन एक आध दिन बाद। जैसे तुम कहो। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तुम्हारा बच्चा ठीक है। तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई क्यों पागल? तुम मुझे सब बता दिया करो, और तुम कुछ दिन रुकना चाहती हो ना, रुक जाओ, कोई मसला नहीं है। लेकिन प्लीज अपना ख्याल रखो, हमारे बच्चे का ख्याल रखो। मिशाल की सूरत हाल के बाद तुम दोनों का यहाँ इतने दिन तक रहना ठीक नहीं है। मगर दादी, मैं वापस आऊंगी तो अरसलान इसरार करेंगे कि डॉक्टर के पास चलो, टेस्ट करवाओ। मैं उनको ज्यादा दिन तक रोक नहीं पाऊंगी। अरे कोशिश करो ना बेटा, 2-4 दिन तो रोक लो से। अम्मी, मेरा ख्याल है कि मिशाल को अरसलान भाई को सब कुछ बता देना चाहिए।
अभी भी जितना टाइम लगा रहे हैं ना हम गलत कर रहे हैं। खैर तुम तो चुप ही रहो। तुम्हारी माँ ने और मैंने तो तुम्हारे सामने तकरीबन हाथ जोड़ दिए थे कि तुम सलमान से ना लड़ो, दूसरे लड़ने के लिए तैयार बैठी हुई थी। अल्लाह जाने कैसे तुम्हारी जबान पर ताले पड़ गए थे, वरना मुझे तो तुमसे समझदारी की जरा भी तवक्को नहीं थी। जिसको आप समझदार समझ रही है ना, वो एक नंबर का झूठा है। झूठ बोल बोल के अपनी जिंदगी गुजारता है और कुछ नहीं। तो फिर तुम ही बता दो, क्या चाहती हो तुम? अगर मिशाल मां नहीं बन सकते तो इसमें मिशाल का क्या कसूर है? हम वहाँ चोरों की तरह क्यों रहें? और अगर मिशाल मां नहीं बन सकती तो चुप हो जाओ प्लीज प्लीज मायरा, तुम चुप नहीं रह सकती। ठीक है, मैं भी 2-4 दिन में समन को बुलाती हूँ और बुला के उसको ये सारी सूरत हाल बता देती हूँ। अरसलान की माँ है वो, इस बात को जानने का सबसे पहला हक तो उसी का है। वो अरसलान को सब बात खुद बताएगी। अरसलान अपनी माँ की बहुत इज्जत करता है और उसे बहुत मोहब्बत करता है। जब अरसलान अपनी माँ से ये बात सुनेगा ना, तो वो मिशाल का ज्यादा ख्याल रखेगा, ज्यादा ताउन करेगा उसके साथ। तो आप कह रही हैं कि आप पप्पो के सामने गिड़गिड़ाएंगी कि वो अरसलान भाई के सामने हाथ जोड़ें और उसके बाद उनको ही बताएंगी कि मिशाल मां नहीं बन सकती? और आपको लगता है ये सब करने से जब मिशाल वहां जाएगी तो वो ताना नहीं देंगे मिशाल को कि वो मां नहीं बन सकती? ये है आपका प्लान? देखो लड़की, खानदानों में और खानदानी शादियों में इसी तरह से मामला सुलझाए जाते हैं। आया समझ में तुम्हें? खुदा के लिए दादी, माँ बनना ना बनना एक औरत का मसला है और उसके बाद उस कपल का मसला है। वो माँ बने ना बने वो लोग तय करेंगे ना कि क्या करना है। उसके बाद पूरा खानदान घर वाले तो तय नहीं करेंगे ना। तुम माँ बन रही हो तो इस पे इतना इतराओ मत। क्या हम तुम्हारे मंसूबा साज जहन को नहीं जानते? तुम तो चाहती यही हो कि बस किसी तरह सलमान से तुम्हारी जान छूट जाए, चाहे उसके बदले में कुछ भी होता रहे। तुम माँ बन रही हो तो इस पे इतना इतराओ मत। क्या हम तुम्हारे मंसूबा साज जहन को नहीं जानते? तुम तो चाहती यही हो कि बस किसी तरह सलमान से तुम्हारी जान छूट जाए, चाहे उसके बदले में कुछ भी होता रहे। हेलो, कैसे हो सलमान? मैं कल आने का सोच रही हूँ, शायद मेरे साथ मिशाल भी आएगी। तुम कल लेने आ जाना, ठीक है? मैं इंतजार करूंगी। खुदा हाफिज।